हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं 10th क्लास में अप टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पहले किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये दोनों पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा और वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पोर्शन जो है आपका एक्सरसाइज नंबर 4.4। ठीक है, शुरू करते हैं 4.4 एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ रूट्स एग्जिस्ट एंड फाइंड देम। यानी कि पहले तो नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, और अगर वो रूट एग्जिस्ट करते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि कैसे हम फाइंड करते हैं कि रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसके बाद आपको उसको फाइंड भी करना है। और स्टूडेंट्स, फाइंड करने का जो मेथड रहेगा वो आपकी मर्जी है, आप चाहे कोई भी लगा सकते हैं। 3 मेथड आपको मैंने बता दिए थे, उन तीनों में से कोई भी रूल आप यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। 2x² - 3x + 5 = 0। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका है सामने, आपको नेचर ऑफ रूट बताना है सबसे पहले। तो शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिएगा a दैट इज 2, b = -3 एंड c = 5। तो नेचर ऑफ रूट फाइंड कैसे करते हैं, मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बता दिया था, जिसका फॉर्मूला होता है d से हम फाइंड करते हैं, d निकाल लेते हैं। d की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा इसका। सो d का फॉर्मूला आप जानते हैं, b² - 4ac होता है। तो दैट इज -3² - 4 × 2 × 5, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9 -3 का स्क्वायर करेंगे +9 हो जाएगा, 4 2 8 5 40, दैट इज -30। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, -31 आया है जो आपके पास, तो दैट इज लेस देन 0। और जब लेस देन 0 होता है तो हम कहते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, और जो रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम सोल्व भी नहीं करेंगे, उसको फाइंड भी नहीं कर सकते। तो इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है। ये सेम क्वेश्चन है, नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, और अगर वो रूट रियल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको फाइंड भी करना है। तो वो मेथड आपका रहेगा, कोई भी मर्जी है। शुरू करते हैं। a3 है, b है -4√3 एंड c इज 4। a b c की वैल्यूज आपके सामने है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं d की वैल्यू आप जानते हैं, b² - 4ac होता है, तो हमने अप्लाई करना है। तो b² - 4ac, तो इसको आप सोल्व करते हैं तो -² प्लस हो जाएगा, 4² 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। सो टोटल वैल्यू विल बी 16 × 3। ठीक है ना, 16 × 3 कितना होगा, 48, माइनस 4 3 = 12, 12 4 = 48। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं d क्या आया है, 0 आया है। और d जब 0 होता है देन वी कैन से द रूट्स एग्जिस्ट। रूट तो रियल रूट तो एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स कैसे होंगे, बट उसमें इक्वल रूट्स होंगे, है ना। सो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। तो रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं और इक्वल रूट्स है, तो हमें फाइंड भी करने, जो अगर एग्जिस्ट कर ही रहे हैं तो सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो अब आपकी मर्जी है आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके दिखा देता हूं। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या आता है, x = फॉर्मूला आपको लास्ट वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। x = -b, माइनस मीन्स माइनस ऑफ -√4√3 प्लस माइनस √ b²। b मीन्स ये वैल्यू थी, दैट इज -4ac, ठीक है, अपॉन 2a, 2 × 3। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपल उस फॉर्मूले के अंदर जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है abc की वैल्यू पुट की है। सो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो x = आ जाएगा 4√3 प्लस माइनस, ये आप देख सकते हैं d ही तो होता है, आपको मैंने पहले बता चुका हूं, ये पार्ट आपका d ही है। तो d की वैल्यू क्या आई है, 0, तो ये 0 ही आना है, ये d ही तो है। सो 0/6। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 4√3 प्लस माइनस 0 कोई लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनता, आप छोड़ दीजिए इसको। सो 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो आंसर इज 2√3/3। इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं चाहे तो। वो कैसे है कि √3 ऊपर है, 3 नीचे है, तो यानी कि ऊपर 3 में पावर हाफ है, नीचे पावर 1 है।
सो ये यहाँ पे नीचे √3 रह जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं या ये कह सकते हैं, आप इसी को छोड़ दीजिए, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि आपको पता है रैशनल नंबर जब हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं डिनोमिनेटर में कभी भी रूट की वैल्यू नहीं लिखी जाती, आप उसको रैशनलाइजेशन करके ऊपर लेके आते हैं, तो वो पहले से ही है, तो इसको आप चेंज मत कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ये आ जाएगा 2√3/3, ये आपका आ गया रूट, एक ही रूट आया, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, आप जानते हैं अच्छे से। सो मैंने कहा, क्या कहा था, रूट्स आर इक्वल, आपको पता है इक्वल, इक्वल का मतलब क्या हुआ, जो सेकंड रूट है वो भी यही रहेगा, जो आपका ये रूट आया है यही दोबारा रिपीट होगा। सो x के 2 आंसर क्या आएंगे, 2√3/3, 2√3/3, तो यही रूट 2 बार आएगा, रिपीटेड रूट बोलते हैं, इक्वल रूट बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट आप अपने आप करोगे, इस जैसा ही आप ट्राई करोगे अपने आप। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसमें से आने वाला चांसेस है, इसलिए मैं करवा रहा हूं उसको जानबूझ के। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब आपके b क्या होता है, 0 होता है, यानी कि b² - 4ac = 0 रख देना है, तो वहां से जो k की वैल्यू आएगी वही फाइनल आंसर आएगा। तो शुरू करते हैं, कैसे करना है, 2x² + kx + 3 = 0, ये क्वेश्चन है आपका। तो शुरू करते हैं इसको, सबसे पहले a = 2, b = k, c = 3, तो d = होता है b² - 4ac, तो k² - 4 × 2 × 3, यानी कि ये आ जाएगा k² - 4 2 3 24, सो ये आ गया d, 4 इक्वल रूट्स d शुड बी इक्वल टू 0, d को इक्वल होना पड़ेगा 0 के, तो k² - 24 = 0, सो k² = 24, और जब स्क्वायर हटता है तो आपको पता है राइट साइड में ये रूट लग जाएगा, ठीक है ना, जब आपका स्क्वायर होता है तो हटेगा, स्क्वायर को हटाएंगे, k की वैल्यू होनी चाहिए, तो रूट लग जाएगा दूसरी साइड में, और साथ में प्लस माइनस भी लगाना है। सो दिस इंप्लाइज k = +-। अब 24 को आप 24 की बजाय एक अच्छा रहेगा, आप एक प्रैक्टिस कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्राइम फैक्टर्स बना लीजिएगा, और प्राइम फैक्टर्स बना के इसमें से जो पार्ट बाहर आ सकता है रूट में से, उसको बाहर निकाल दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लिखता हूँ 2 × 2 × 2 एंड × 3, ठीक है, तो ये 2 × 2 यानी कि क्या हो गया, 4 का आपको रूट से बाहर निकाल दीजिएगा, मतलब ये अगर रूट के अंदर है 24, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 3, सो जितने पेयर बन जाते हैं उस पेयर में उस पेयर को बाहर निकाल दीजिए, जैसे 2 × 2 = 4 है ना, 2 का पेयर बन गया ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, और जो पेयर नहीं बन रहे हैं उनको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, तो 2 × 3 क्या बचा, 6, सो 2√6 बोल सकते हैं। तो k की जो वैल्यू है जिसके लिए इक्वल रूट आएंगे वो है ±2√6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है kx × x - 2 + 6 = 0, सेम क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है उसी का, सेकंड पार्ट है ये। तो शुरू करते हैं इसको, पहले सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बनाइए, kx² - 2kx + 6 = 0, सिंप्लीफाई कर लिया, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में चेंज किया इसको। अब जो x² के साथ है वो है a, दैट इज k, x के साथ जो होता है वो b बोलते हैं उसको आप सभी, तो b = -2k, ध्यान रखिएगा माइनस साथ में लगाना है, और c = 6, ठीक है, a b c की वैल्यू रख ली। अब हमें पता है d फाइंड आउट करना है, d होता है -2k², b² - 4ac होता है 4k × 6, सो इट इज 4k² - 24k, ठीक है, और 4 इक्वल रूट्स d should be equal to 0, so this implies 4k² - 24k is equal to 0, and यहाँ से आप 4k कॉमन निकाल लीजिए, k - 6 is equal to 0, सो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से 2 वैल्यूज आएंगी, या तो 4k 0 होगा आइदर, ठीक है, और k - 6 0 होगा, सो k = 0/4, दैट इज 0, और k = 6, -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो आपके पास 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं, k कैन बी 0 और 6, लेकिन इसमें से सिर्फ सॉल्यूशन ये ही एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर k = 0 जो है अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये फर्स्ट बोल दीजिए यहाँ पे, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इफ k = 0, k की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 = 0, क्योंकि ये k = 0, तो 0 × समथिंग करेंगे तो सारा 0,
तो +6 यानी कि 6 बचेगा इज इक्वल टू 0, और ये पॉसिबल नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल, सो k इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। सो k इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास k का ऑप्शन एक ही बचता है, वो है 6। तो सिर्फ इसका 6 ही ऑप्शन आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स 4.4 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है उसका थर्ड क्वेश्चन है, जो उस पे चलते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, सो इफ सो देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। मतलब क्या होगा, क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा एक रेक्टेंगुलर टाइप का एक आम का बगीचा कुछ बनाना है आपको, और उसकी लेंथ इस तरह से हो कि ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ हो, और एरिया जो है 800 स्क्वायर मीटर हो जाए। और अगर ऐसा है, मतलब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, बात यही आती है, इनडायरेक्टली पूछा है। इफ सो मतलब ऐसा अगर हो जाता है, ऐसा हो जाता है का मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और रूट एग्जिस्ट करने के लिए पहले आप डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड करने के बाद अगर रियल रूट्स या इक्वल रूट्स आते हैं तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं, वैसे ही जैसे हम अब तक किए हैं। तो आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर एक गार्डन आपको बनाना है, ग्रो बनाना है, मैंगो ग्रो है, उसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मैंने आपको कई बार बता चुका, जो चीज इस पे डिपेंड करती है वो x में ले लेते हैं। सो ब्रेड्थ पे डिपेंड है, सो ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। सो लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, 2x मीटर हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया आपको पता है, एरिया गिवन है 800 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 800, सो 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसको कंपेयर करते हैं ABC वाली वैल्यू से, तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। b है नहीं इसमें, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, इसमें b है ही नहीं, क्योंकि b होता है x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट इसमें है ही नहीं, तो 0 बोल दीजिए। सो b इज 0। ये ध्यान रखिएगा, बच्चे जल्दबाजी में इसको डायरेक्टली b बोल देते हैं इसी को, तो वो गलत हो जाएगा। c इज इक्वल टू माइनस 800। ठीक है, अब शुरू करते हैं, d की वैल्यू फाइंड करते हैं, चेक करते हैं इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अगर रूट एग्जिस्ट कर जाए तो इसे पॉसिबल है, ऐसा प्लॉट आप बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर जो है मैंगो ग्रो बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। तो शुरू करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4a, और c है आपका 800, सो इट इज 0 माइनस 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 देख सकते हैं, प्लस हो जाएगा। 4 2 8 8 60 400, तो दिस इज ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स, जब ग्रेटर देन 0 होता है तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, तो आपके पास रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग रूट्स आएंगे। तो अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करेंगे तो अब आप इसको डायरेक्टली सोल्व कीजिए, क्योंकि ये रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो रियल रूट्स एग्जिस्ट, सो पॉसिबल है, सो इट इज पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है ऐसा बनाना। तो इसको बनाते हैं, कैसे करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोई आप फैक्टराइजेशन वगैरह कुछ मत कीजिएगा, डायरेक्ट है, क्योंकि x के टर्म इसमें है नहीं, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ये। सो इट इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 है, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400 एंड दैट इज प्लस माइनस 20। ठीक है, तो इसके दो रूट्स आए हैं, +20 और -20, और आप जानते हैं लेंथ और ब्रेड्थ जो है कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो इट इज ओनली पॉजिटिव। सो x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। सो लेंथ तो आप, सो ब्रेड्थ आपकी आ चुकी है 20, और लेंथ जो है दैट इज, लेंथ थी आपकी 2x, देख सकते हैं 2x थी, तो 2x मतलब 40 हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी लेंथ। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, आपके सामने है लेंथ और ब्रेड्थ आ चुकी है, तो एरिया जो आएगा इसका वो 800 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग सिचुएशन, इफ फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, आपको पूछा है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। इफ सो, अगर ऐसा है, देन डिटरमाइन द एज ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, मतलब डिटरमाइन करना है एजेस क्या है उनकी। तो क्वेश्चन ये है, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years एंड 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। पॉसिबल का मतलब बात वही आती है, जैसे पॉसिबल की बात आए समझ लीजिएगा कि आपको रूट्स एग्जिस्ट करने वाली कंडीशन की बात की जा रही है कि क्या ये पॉसिबल है, तो इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो शुरू करते हैं, दोनों की एज का जो सम है दैट इज 20 years है दो फ्रेंड्स की। सो लेट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन इज x, तो एज ऑफ सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा,
20 माइनस एक्स। कैसे आया पता लग गया होगा। दोनों का एज का सम आपका 20 है, दैट मीन्स अगर फर्स्ट की एज 8 ईयर्स है सपोज और दोनों का सम 20 है तो सेकंड की एज कितनी हुई 12 ईयर्स। भाई दोनों का सम आपको पता है 20 है, एक की एज इतनी है, सेकंड की एज क्या होगी तो आप जान सकते हैं। टोटल में से उसको फर्स्ट की एज को माइनस कर दीजिए, सेकंड की एज अपने आप आ जाएगी। सो इट इज 20 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले। तो फर्स्ट की जो एज होगी 4 साल पहले x माइनस 4 होगी और सेकंड की जो एज है 4 साल पहले दैट इज ऑल्सो माइनस 4। पिछले 4 साल पहले की बात करें तो माइनस 4 कर देंगे और उन दोनों का जो एजेस जो आई है उसका प्रोडक्ट जो है दैट इज गिवन टू बी 48 होना चाहिए। ये कंडीशन दे रखी है कि आप चेक करना है क्या ये पॉसिबल है। तो शुरू करते हैं x माइनस 4 और इसको बोल देंगे 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। इसको सोल्व करते हैं, अगर आप देख सकते हैं 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 48। सो एक्स स्क्वायर को हमें पॉजिटिव लेना होता है, मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। तो उधर लेके जाते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 20x हो जाएगा और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस 64 ऐड कर दीजिएगा तो इसमें आ जाएगा 112। ठीक है, 64 प्लस कर दीजिए तो आएगा 112 एंड इट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है। अब इसको चेक करना है क्या ये पॉसिबल है, तो उसके लिए d की वैल्यू फाइंड करनी है। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड c इज इक्वल टू 112। सो डिस्क्रिमिनेंट देख सकते हैं आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 112। सो इट इज 400 माइनस ये हो जाएगा 448। सो इट इज माइनस 48 और माइनस 48 इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 0 का मतलब होता है कि रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। सो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, सो द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। मतलब ऐसी कोई हम इस तरह से नहीं ले सकते कि दो फ्रेंड्स की एज का सम 20 है और 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, तो ये पॉसिबल नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 5th क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, इफ सो देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये सिंपल वही वैसा ही क्वेश्चन है कि क्या ऐसा पेरीमीटर और इतना एरिया का कोई प्लॉट आप पार्क बना सकते हैं रेक्टेंगल प्लॉट, क्या पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो आप उसको सोल्व भी कीजिए। मतलब रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उनको फाइंड कीजिए। बात सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ये इस तरह से आपको सोचने का नजरिया बदलिए अपना, तो क्वेश्चन भी समझ में आने लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर है। सो आपको रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है, सो लेट लेंथ इज x मीटर एंड ब्रेड्थ इज y मीटर। ठीक है, सो पेरीमीटर क्या होगा आप जानते हैं अच्छे से, पेरीमीटर होता है आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, पेरीमीटर आपको गिवन है 80 मीटर है, दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में ले जाइए तो 40 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं y बोल सकता हूं 40 माइनस एक्स। क्या किया समझ गए होंगे, पहले मैं 2 को डिवाइड में लेके गया, फिर मैं x को माइनस में लेके गया। जो मल्टीप्लाई है वो जाके उधर डिवाइड हो जाएगा और जो प्लस है उधर जाके राइट साइड में माइनस हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स आ चुका है। और उसके बाद क्या कहा है आपको, एरिया इज 400 स्क्वायर मीटर। सो एरिया आप जानते हैं, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ x इंटू वाई, दैट इज 400 आपको गिवन है। तो रख दीजिए x एज इट इज और y की जगह पे 40 माइनस एक्स, क्योंकि आप कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो x हो या y हो। तो मैंने पूरे क्वेश्चन को x में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब आपका क्वेश्चन क्वाड्रेटिक बन चुकी है, देख सकते हैं 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। तो आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपकी हल्की सी भी प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई, वो मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मैं बोर्ड पे कर दूं कोई मिस्टेक हो जाए, बट आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस बात को और समझिएगा इस बात को। जहाँ पे भी आपको कोई गड़बड़ लगे आप जरूर उसको सोल्व करें। प्लस माइनस को थोड़ा अवेयर होकर करना है, थोड़ा अलर्ट होकर करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी आपके पास है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 एंड c इज इक्वल टू 400 है। सो यहाँ पे d चेक करते हैं, d चेक करते हैं तो आता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा 4 4 1600 माइनस 1600
दैट इज 0 और d इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है रियल रूट एग्जिस्ट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जो इसके रूट्स आएंगे वो रियल भी आएंगे और इक्वल भी आएंगे, मतलब एग्जिस्ट करेंगे। तो एग्जिस्ट करेंगे तो आप इसका मतलब इसको सोल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकालना है। इसके सॉल्यूशन करना वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये काम आप कर भी सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये आपका एक्सरसाइज जो है 4.4 कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो छोटा सा ही था, हमने थोड़ी देर में ही कवर कर लिया है। 4.4 आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है आपकी इसी के साथ, और इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 टाइप्स हमने करे हैं। फैक्टराइजेशन किया है, और उसके बाद हमने किया था कंप्लीटिंग स्केयर, उसके बाद किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसके बाद हमने सीखा है के की वैल्यू फाइंड करना, जिससे हमें कोई वैल्यू रूट्स इक्वल की गिवन है तो के की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, क्या निकालेंगे, ये हमने कर लिया है। तो इसी के साथ ये आपके लास्ट क्वेश्चंस थे, और यहाँ पे अपना वीडियो आज मैं ये एंड करता हूँ जल्दी से जल्दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज तक हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो देखे नहीं है तो जरूर देखिएगा, और वो मेरी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। पिछले कोई भी वीडियो आप इकट्ठी मैंने लिस्ट बना रखी है, ताकि आपको अच्छे ईजिली आप उसको पहुँच पाए उन वीडियोज़ तक। ठीक है, तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।